नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे घर में हो रहे कलेश के बारे में। क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके घर में कलेश दिन पर दिन बढ़ रहा है और क्या करें उसके उपाय और नियम, इस पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर धन संबंधी समस्या, धन की मुश्किल जीवन में बहुत ज्यादा है तो पूरे सावन में जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं, दोनों वेला सुबह और शाम दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं 27 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर के 1 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1 बजे तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि घर में कलेश होने की क्या क्या वजह होती है। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा होता है कि उनके घर में बड़ी अशांति होती है, बड़े कलह और कलेश होता है। क्या कारण होते हैं? देखिए, घर में 3 चीजें सुख पैदा करती हैं, हैप्पीनेस पैदा करती हैं। पहला, घर का रंग, दूसरा घर की तरंग और तीसरा घर में रहने वाले लोग। इन तीनों में से 2 चीजें भी अगर ठीक हों तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। और तीनों में अगर 2 चीजें गड़बड़ हों तो घर में वाद विवाद, बीमारियां और कलह कलेश होता रहता है। कभी कभी हम घर में कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं जो घर में कलह बढ़ा देती हैं। और कभी कभी कुछ खास लोगों के घर में आने पर भी घर में कलेश बढ़ जाता है। यानी घर में कौन रहता है, कौन आता जाता है, आप घर में कैसी वस्तुएं ले आते हैं, इसका आपके घर की सुख और शांति पर गहरा असर जरूर पड़ता है। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखें, विवादों से बचाव करें। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक रूप से शांति मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि घर के रंगों को किस तरह से बेहतर बनाएं ताकि घर के रंग जो हैं वो हमेशा ठीक रहें और किसी भी तरह का कोई कलेश ना हो। अपने घर में रंगों को कैसे रखें, रंगों का प्रयोग कैसे करें कि घर में सुख शांति आए। घर में ज्यादातर हल्के और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना चाहिए। लिविंग एरिया में हल्के पीले, गुलाबी या हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। रसोई में नारंगी रंग या कुछ हद तक लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा शुभ होता है। बेडरूम में गुलाबी, बैंगनी या हरे रंग के हल्के शेड्स का प्रयोग करना चाहिए और घर के अंदर छत का रंग हर हाल में सफेद रखना चाहिए। नीले या नीले रंग के शेड्स का कम प्रयोग करें अपने घर में तो ज्यादा उत्तम होगा। और अगर कोई रंग आपके समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे घर में सफेद रंग का या क्रीम कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में समस्या के योग बन रहे हैं। दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रसेनजीत जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है श्री रामपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरा नौकरी से रिटायरमेंट होने वाला है, क्या रिटायरमेंट के बाद भी मैं काम कर पाऊंगा? आगे मुझे नौकरी में जाना चाहिए या व्यापार करना चाहिए? प्रसेनजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद आप आगे नौकरी ही करेंगे। हो सकता है एज एन कंसल्टेंट काम करें या किसी प्राइवेट फर्म में दूसरी नौकरी मिल जाए, लेकिन आगे आपके नौकरी की संभावना प्रबल रूप से बनती है और मार्च 2025 के बाद आप नौकरी में अलग तरीके से प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि मार्च 25 तक अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए और एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें हेमा जी ने लिखा है और हेमा जी हमें मेल लिखती हैं देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 5 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड। मेल लिखती हैं देहरादून से। ये लिख रही हैं कि मेरी शादी अभी बहुत जल्दी हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में बेवजह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तालमेल की समस्याएं बहुत हैं, क्या उपाय करूं? हेमा जी, सबसे पहले शांति बनाए रखिए। अक्टूबर 2024 तक शांति रखिए। ये समय बीतने दीजिए। इसके बाद से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं हैं और शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिए। आप एडजस्टमेंट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार
ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। आपके घर में कोई कलेश ना हो, किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो, उसके लिए घर की तरंग को कैसे ठीक रखें, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो घर के रंग को आपने ठीक कर लिया, अब घर के जो वाइब्रेशन हैं, घर की जो तरंगे हैं, उनको कैसे बेहतर करें कि घर में अशांति ना हो, घर में कलह कलेश ना हो। घर के सामानों से और घर में रहने वाले लोगों से, आने जाने वाले लोगों से तरंगों का निर्माण होता है। घर में अनुपयोगी चीजें न रखें, जिन चीजों का आप कभी प्रयोग नहीं करते, जो चीजें बेवजह इकट्ठा करते चले जाते हैं, ऐसी चीजों को घर से हटाइए। घर में प्रकाश और हवा का सही आवागमन रखिए, घर में लाइट सही आए, घर में वेंटिलेशन ठीक हो। घर में बासी खाना, अनुपयोगी जूते चप्पल, ये सब बिल्कुल मत रखिए, इनसे तरंगे खराब होंगी। घर में तेज ध्वनि का संगीत, चीखना चिल्लाना और घर को अस्त व्यस्त रखना, इससे भी घर की तरंगे खराब होंगी। घर में सुबह शाम पूजा उपासना करने से, घर में बढ़िया सुगंध से और मंत्र जप आदि करने से घर की तरंगे बेहतर होती हैं। महीने में एक बार अमावस्या को घर की पूरी तरह से सफाई जरूर करिए। घर की पुरानी अनुपयोगी चीजों को हटाइए और घर के कोने कोने को साफ करिए। सप्ताह में एक दिन घर में संयुक्त पूजा उपासना जरूर करिए। सब लोग एक साथ मिल करके घर में भजन कीर्तन आरती आदि अगर करें तो बहुत बेहतर होगा। घर की तरंगे अच्छी होंगी और घर में कलह कलेश नहीं होगा। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। दोपहर से स्थितियों में
सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि घर के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से घर में किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह का कोई कलेश ना हो। तो रंग में क्या ध्यान रखेंगे, तरंग में क्या ध्यान रखेंगे, ये तो आपने समझ लिया। अब घर के जो लोग हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर में कलह कलेश ना हो। घर के लोगों का आपसी व्यवहार और स्वभाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है घर में सुख और चैन पैदा करने के लिए। घर के लोगों से तरंगें भी बनती हैं और भाग्य भी बनता है। क्या करेंगे? आपस में घर के लोगों को अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग घर में ना करें। देर तक सोना, देर रात तक जगना, आलस्य ना करें। घर में मदिरा पान ना करें और घर में जुआ आदि ना खेलें। घर के सामानों को जूते, चप्पल, कपड़े, किताबें, बेडशीट इनको व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। कितना भी आपको क्रोध आए, आप घर में गाली, अपशब्द इत्यादि का प्रयोग ना करें। और जिन घरों में पति पत्नी में, घर के लोगों में झगड़े बहुत होते हैं या जो लोग अपने बच्चों को नाहक ही मारते पीटते हैं, उस घर के वाइब्रेशन निगेटिव हो जाते हैं और ऐसे घरों में सुख, शांति और समृद्धि कभी नहीं आती। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का अगला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1975, 1975। जन्म का समय शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। राकेश जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। हालांकि जांच कराने में मेरी किसी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। थोड़ा सा ध्यान कान, नाक, गले का और सर्दी जुकाम का आपको रखना चाहिए। बाकी मामले में कहीं कोई प्रॉब्लम आपकी कुंडली में नहीं है। फरवरी 2025 तक मना स्थिति में चिंता की समस्या दिख रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। फरवरी 25 के बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी को आज का अंतिम सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें दीपशिखा जी ने लिखा है और दीपशिखा जी हमें मेल लिखती हैं मेरठ से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है सौजन्य। पुत्र की जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर सन 2004। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। दीपशिखा जी कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को आगे किस तरह के करियर में ले जाऊं, क्या करवाना मेरे पुत्र के करियर के लिए बेहतर होगा। दीपशिखा जी, आप अपने पुत्र को ग्रेजुएशन करवाने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइए या उसको लॉ के फील्ड में ले जाइए। दोनों ही क्षेत्र आपके पुत्र के लिए बेहतर होंगे। गवर्नमेंट जॉब वाले भी और कानून वाले भी, जिस किसी क्षेत्र में ये जाए उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। आपके पुत्र को वाहन से दुर्घटना की या चोट चपेट की संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए वाहन, साइकिल, गाड़ी चलाने में इन्हें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और चोट चपेट जिसमें लग सकती हो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। फिलहाल अपने पुत्र को आप एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। ये पहनाई जाएगी शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। अपने बेटे को एक मोती पहना दें और रोज सुबह उनको जल चढ़ाने को सूर्य देव को कहें, उनको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि यहाँ घर में कलेश की बात हो रही है, तो हमें अपने घर में ऐसी कौन सी चीज़ रखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई, कलह, कलेश ना हो? जी देखिए, वैसे तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने घर में पुरानी अनुपयोगी चीज़ें, जूते, चप्पल, कपड़े,
ये सब पुरानी चीजें जिनका कोई प्रयोग ना हो, इन्हें इकट्ठा ना करें। एक चीज है सफेद शंख। सफेद रंग का शंख अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए और हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अगर सफेद रंग का शंख आप अपने पूजा स्थान पे रखें, नियमित रूप से उसे धो करके प्रयोग करते रहें, तो आपके घर में कलह कलेश दूर होगा और आपके घर में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो बढ़ती जाएगी। जिनका जन्मदिन 27 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। शिक्षा और परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। इस साल स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष और भी ज्यादा बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव का गायत्री मंत्र से क्या संबंध है? क्या गायत्री मंत्र सूर्य देव का मंत्र है? देखिए, गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, ये ईश्वर के प्रकाश का मंत्र है। सवित यानी ईश्वर का प्रकाश सवित मंत्र है। चूंकि हम ईश्वर का सर्वोत्तम प्रकाश सूर्य को मानते हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र को सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र ईश्वर के प्रकाश का मंत्र है, सूर्य से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। और अब वक्त हो गया है 27 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार के शुभ पहर को जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करें। आपके करियर की और आपके रोजगार की बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सबसे नकारात्मक ग्रह कौन सा है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनके लिए सबसे नकारात्मक ग्रह है बृहस्पति। नियमित रूप से अगर वृषभ राशि के लोग पीली वस्तुओं का दान करें तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी,
आपका कोई नजदीकी रिश्ता टूट गया है और आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह भगवान राधा कृष्ण की उपासना करें, उन्हें गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। जिस व्यक्ति से संबंध ठीक करना है उसके नाम से शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।